आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पेसा एक्ट से होगा जनजातीय समुदाय का आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस है। मध्यप्रदेश महासंघ को विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाएगा पुरस्कार। गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा की फिल्में आज से होंगी प्रदर्शित। और भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 65 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेसा एक्ट जनजातीय भाई बहनों की आर्थिक सामाजिक उन्नति और उन्हें सशक्त एवं अधिकार संपन्न बनाने के लिए लागू किया गया है। ये एक्ट समाज के सभी नागरिकों के हित में है। मुख्यमंत्री श्री चौहान धार जिले के कुक्षी में कल पेसा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्र में गांव में लागू होगा। ये एक्ट शहर में लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने 4 जनपद की 40 ग्राम पंचायत के सरपंचों से पेसा एक्ट के नियमों के संबंध में संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कुक्षी से क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा को पूजन के बाद रवाना किया। श्री चौहान ने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर सबका अधिकार होना चाहिए। पेसा एक्ट के नियमों के अनुसार अब पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड को गांव की जमीन का नक्शा, खसरा, B1 नकल वर्ष में एक बार गांव में लाकर ग्राम सभा में दिखाना होगा, जिससे जमीन के रिकॉर्ड में कोई गलती न हो सके। पटवारी को ग्राम सभा की बैठक में भूमि संबंधी डिटेल्स पढ़कर सुनानी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा एक्ट के नियम के तहत शासन की योजना की किसी भी प्रोजेक्ट में किए जाने वाले सर्वे और भू अर्जन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस है। इसका लक्ष्य मत्स्य भंडार की स्थिरता और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विश्व में मछली प्रबंधन के तरीकों में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। सरकार इस मामले में पिछले 3 सालों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को सम्मानित करेगी। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद ने मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को विशेष कार्य और उपलब्धियों पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। विश्व मत्स्य दिवस पर आज दमन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मत्स्य पशुपालन पुरुषोत्तम रूपाला, राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और डॉ संजीव बालियान मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को 5 लाख रुपए की राशि का पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। अध्यक्ष मत्स्य महासंघ और विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट ने इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया है। श्री सिलावट ने इस उपलब्धि के लिए मत्स्य महासंघ की सभी मछुआ सोसायटी और मछुआरों को बधाई दी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। 1 दिसंबर को 89 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उन 7 सदस्यों को पार्टी से निकाल दिया है जिन्होंने पहले चरण के मतदान के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चे भरे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव सभाओं के साथ राज्य में प्रचार अभियान में तेजी आई है। आज दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। इस चरण के लिए 1112 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। इंदौर शहर को मोतियाबिंद मुक्त बनाने के लिए नगर निगम इंदौर ने विशेष अभियान शुरू किया है। नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि चौइथराम नेत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे इस अभियान के तहत सभी 85 वार्डों में 2-2 नेत्र शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। नेत्र शिविर के माध्यम से चयनित मोतियाबिंद पीड़ितों का चौइथराम नेत्रालय में निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन 150 से 200 ऑपरेशन किए जा रहे हैं। चौइथराम नेत्रालय के निदेशक अश्विनी वर्मा ने बताया कि मोतियाबिंद मुक्तिकरण के इस अभियान का विस्तार कर इंदौर, उज्जैन संभाग के सभी जिलों में भी नेत्र शिविरों के आयोजन की योजना है। मार्च तक 13 जिलों के 3000 से अधिक मोतियाबिंद पीड़ितों के ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में आज से भारतीय पैनोरमा वर्ग आरंभ होगा। इस खंड में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। निर्देशक पृथ्वी कोनानूर की कन्नड़ फीचर फिल्म हदिनिलेंतु से इस वर्ग की शुरुआत हो रही है। विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स और एसएस राजमौली की आरआरआर भी भारतीय पैनोरमा वर्ग में शामिल है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से अलग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन वे आज करेंगे और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गोवा के पंजिम में सोमवार 28 नवंबर तक ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान लोगों तक पहुंचाना और युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि डिप्रेशन के बारे में जन जागरूकता के प्रयास महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने डिप्रेशन से बचाने के कार्य से जुड़ी संस्था हिमालय नाइट की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवाओं द्वारा डिप्रेशन के विरुद्ध विश्व की सबसे लंबी रिले दौड़ का प्रयास सराहनीय है। करीब 8000 किलोमीटर की दौड़ में 30 धावक शामिल हैं। चंडीगढ़ से 10 नवंबर को रवाना ये दौड़ 19 नवंबर को श्री महाकाल लोक की परिक्रमा भी कराई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। ये पाठ्यक्रम शैक्षिक वर्ष 2023-24 से सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में लागू हो जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के नियम अगले सप्ताह सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किए जाएंगे। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अधिकांश राज्यों और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। भारत ने माउंट मांगानुई में कल खेले गए दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 65 रनों से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैच की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 111 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 126 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 22वां फुटबॉल विश्व कप कल कतर में शुरू हुआ। पहले मैच में ग्रुप ए में इक्वाडोर ने मेजबान कतर को 2-0 से हराया। इक्वाडोर के लिए कप्तान एनर वेलेंसिया ने दोनों गोल किए। इससे पहले कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने विश्व कप की शुरुआत की आधिकारिक घोषणा की। भव्य उद्घाटन समारोह में दक्षिण कोरिया के बीटीएस बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। आज ग्रुप बी में इंग्लैंड का मुकाबला ईरान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा। रात 9:30 बजे ग्रुप ए में सेनेगल का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। देर रात 12:30 बजे ग्रुप बी में अमेरिका का मुकाबला वेल्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों में उपचुनावों को देखते हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध 5 दिसंबर को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। गुना में आयुष्मान कार्ड बनाने में सचिव रोजगार सहायक द्वारा की जा रही लापरवाही पर तहसीलदार ने संबंधितों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी में विश्व बाल अधिकार संरक्षण दिवस पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौड़ में स्कूली बच्चों के अलावा स्पेशल पुलिस कैडेट्स एसपीसी से जुड़े बच्चे भी शामिल हुए। डिंडौरी के मजगांव में कल विश्व शौचालय दिवस समारोह मनाया गया। इसमें प्रभात फेरी निकाली गई। छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायत परासिया की ग्राम पंचायत कन्हरगांव में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेला संपन्न हुआ। इस मेले में 187 युवाओं का पंजीयन किया गया था, जिसमें से 84 प्रतिभागियों का रोजगार के लिए चयन किया गया। और बैतूल नगर के गंज क्षेत्र में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में आग लगने से दलिया, दवाई सहित खिलौने जलकर खाक हो गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, पेसा एक्ट से होगा जनजातीय समुदाय का आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस है। मध्यप्रदेश महासंघ को विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाएगा पुरस्कार। गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा की फिल्में आज से होंगी प्रदर्शित। और भारत ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 65 रनों से हराया। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।